मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी 28 मई तक बरकरार रहेगी। नवाबशाह में आज 51 और सक्खर में 49 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जाएगी। मुल्तान में पारा 47 डिग्री तक पहुंचेगा। लाहौर के शहरियों को 45, इस्लामाबाद वालों को 42 और पेशावर के बासियों को 44 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कराची में 38 डिग्री में 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाएगी, जबकि गिलगित में पारा 38 और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी के बायस ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाके आज भी हीट वेव के ज़ेर असर रहेंगे। हीट वेव के बायस अमराज और अमवात बढ़ने का खदशा। कौमी इदारा सेहत ने वार्निंग जारी कर दी। एहतियाती तदाबीर के हवाले से अवाम के लिए एडवाइजरी भी जारी। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि हर साल मुल्क में गर्मी की लहर के खतरात और असरात में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। शहरी पीने का साफ पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जाए। शहरियों को सूरज की रोशनी से बचने और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करने की हिदायत भी की गई। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। जून के दूसरे हफ्ते पर से प्री मानसून शुरू हो सकता है। इस साल मानसून में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। सिंध और बलूचिस्तान ज़्यादा मुतासिर होंगे। एक तरफ शदीद गर्मी, दूसरी तरफ बिजली की बंदिश, अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। शहरों और देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और देही इलाकों में 6 से 8 घंटों तक बिजली बंद। पेशावर शहर में 8 और देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग। हैदराबाद की शदीद गर्म मौसम में हेस्को की जानिब से 12 घंटों से ज्यादा बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना। सक्खर शहर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल रहती है। बिजली की तलब और रसद में भी फर्क बढ़ गया। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। आइंदा माली साल से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का खदशा। नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए अगले 40 दिन के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी लेना होगी। पाकिस्तानी हुकाम और नाथन पोर्टर की सरबराही में IMF स्टाफ मिशन के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें पावर एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म्स, सरकारी इदारों, पेंशन आमदन के ज़राए में तोसी, महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी समेत तमाम अहम शोबों पर बात की गई। बरकैन के एक्शन पॉइंट्स, उनकी टाइमलाइंस और बैकअप प्लान्स पर इत्तफाक। हुकूमत बजट 2024-25 में इक़दामात को कानून साजी के बाद पार्लियामेंट से मंजूरी के जरिए इसकी तामील करेगी। IMF वफ्द जून के आखिर और जुलाई के आगाज में स्टाफ लेवल मुआहदा करने से पहले इन इक़दामात का जायजा लेगा। अप्रैल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में 172% इजाफा। रिकॉर्ड स्टेट बैंक के जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी अप्रैल 2024 में 13 करोड़ 19 लाख डॉलर बढ़कर 35 करोड़ 88 लाख डॉलर हो गई। गुज़िश्ता 51 माह में यह सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी है। चीन 17 करोड़ 73 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी के साथ सरफहरिस्त रहा, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और कैनेडा बिलतरतीब 5 करोड़ 19 लाख डॉलर और 5 करोड़ 18 लाख डॉलर की सरमाकारी के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर। FBI की हिदायत पर नॉन फाइलर्स की 9000 से ज्यादा सिम्स बंद कर दी गई। तर्जुमान FBI ने बताया था कि 2 टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से तकरीबन 3500 सिम्स ब्लॉक की गई। तहम रिटर्न फाइल करने वाले शहरियों की सिम्स फौरी बहाल होंगी। एक टेलीकॉम कंपनी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए। इसहाकडार, ख्वाजा आसिफ जाम, कमाल खान, अतात तारड़ और तारिक फातमी भी हमरा। शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का अमाराती कारोबारी, बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म तिजारत और सरमाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे।
हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहा के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मैयत आज जनूबी सूबे खरासान पहुंचाई जाएगी। आबाई शहर मशहद में इमाम अली रजा के रोजा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज इब्राहिम रईसी और रुफ़का की तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। रक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात, सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और उनके रुफ़का की वफ़ात पर ताज़ियत भी की। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, आइन मुअत्तल है, मुश्तरकात पर पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क में खुशगवार सियासी माहौल पैदा करना चाहिए। हम अगर इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकते तो इन्हें नरम किया जा सकता है। उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। सब जमातों को मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। कोई भी अकेले मसाइल का हल नहीं निकाल सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने पहले पीटीआई को हुक्म साजी की दावत दी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। मामलात को सुधारने का एक ही रास्ता है और वो पार्लियामेंट है। एक सवाल के जवाब में खुर्शीद शाह का कहना था अदलिया के साथ जुल्म खुद अदलिया ने शुरू किया और अब ये अदलिया को ही खत्म करना होगा। मुल्क की आला तरीन अदलिया ने फर्द वाहिद के हुक्म को मुतफ़िका आइन पर तरजीह दी। नौबत अगर ख्वाजा सराउं तक आ गई है तो बैठकर सुलह करनी चाहिए। ख्वाजा सराउं वाली बात समझ से बालातर है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि रऊफ हसन पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। ख्वाजा सरापुर अमन कम्युनिटी है। रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को नामजद नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारे कहीं से कहीं जाते हों, ये मुनासिब नहीं। रऊफ हसन तहरीर लिख कर दे दें, वहीं FIR का दर्जा इख्तियार कर जाएगी। परवेज इलाही को रिहाई मिलते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक एक करके सामने आने लगे। हमाद अजहर के बाद मियां इकबाल भी मंजर आम पर आने की हिदायत। हमाद अजहर पुलिस को चकमा देकर पेशावर पहुंच गए। आज अपने खिलाफ दर्ज केसेस से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। हमाद अजहर 1 साल बाद गुज़श्ता रोज मंजर आम पर आए थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी का पैगाम है कि बाहर आने का वक्त आ गया। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा अब बाहर आएंगे। अडयाला जेल को गवांतानामा बना दिया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए मुज़ाकरात को तैयार। इलेक्शन करवाना ही काफ़ी नहीं, शफाफ होना भी ज़रूरी। मीडिया को दबाने के लिए नए नए कवानीन पास किए जा रहे हैं। मुल्क फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर नहीं, 25 करोड़ आवाम की ख्वाहिश पर चलेगा। बानी पीटीआई जल्द एहतजाज की कॉल देंगे तो लीडर पीछे और कौम आगे होगी। इब्तदाई तौर पर रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सरा ही हैं। वज़ीर कानून आज़म नजरी तारा ने कहा कुछ चीजें ऐवान में नहीं रख सकता, हकाइक सामने रखे तो लोग भाग सकते हैं। CCTV फुटेज फॉरेंसिक और नादरा भेज दी गई है। हमलावरों की शिनाख्त के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत संजीदगी से इस मामले की तहकीकात कर रही है और संजीदगी से इस मुकदमे को लिया जा रहा है। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। उमर अयूब का रऊफ हसन और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। कहा FIR में दहशतगर्दी की दफा शामिल नहीं। इस्लामाबाद पुलिस की FIR को मुस्तरद करते हैं। पुलिस केस खराब करने की कोशिश कर रही है। ब्लेड का हमला रऊफ हसन की शहरा काटने के लिए किया गया। यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई, सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। यास्मीन राशिद ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से बेहोश हो गई थी। सेंट्रल जेल के MO ने रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की सेहत को तशवीशनाक करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई। यास्मीन राशिद गुज़श्ता रोज से ना कुछ खा पी सक रही हैं, पैसे पानी की कमी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पहला खत। 25 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर ताउन की दरखास्त। लिखा वाइस चांसलर्स की तकर्रियों में ताख़ीर से यूनिवर्सिटियों को माली, इंतजामी और एकेडमिक चैलेंजेस का सामना है। एकेडमिक सर्च कमेटी ने वाइस चांसलर्स की तकर्रियों की सिफारिशात सूबाई हुकूमत को अरसाल की, मंजूरी अभी तक नहीं हुई। यूनिवर्सिटियों के बहरान के हल के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। किर्गिस्तान में फंसे मजीद 205 तलबा कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहा मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें से 6 जख्मी हैं। कोशिश कर रहा हूं कि इनके लिए खसूसी फ्लाइट भेजूं। जैसे ही किर्गिस्तान का वाक़या हुआ, मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी कि बच्चों की वापसी का बंदोबस्त किया जाए।
चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। वहाँ पे वर्कर हैं जिनके पास वीज़ा तक नहीं है, ठीक है, तो हुकूमत से यही अपील है, हम तो इधर आ गए, हम तो अपने देश में आ गए, अब वो उधर प्रदेश काट रहे हैं, तो उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर खोल दिया जाए। किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं, वापस वतन लौटने वाले तलबा फट पड़े। तलबा ने शिकवा किया कि फंसे हुए तलबा की वापसी के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम नाकाफी हैं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। असर रसूख वाले तलबा जहाज में सवार हो जाते हैं, दीगर रह जाते हैं। किर्गिस्तान में एयरपोर्ट पर भी इंतजामिया का अच्छा बर्ताव नहीं। सिंध हुकूमत का तलबा के रैंडम मुनशियात टेस्ट कराने का ऐलान नाम राज में रखा जाएगा। सिंध के वजीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा है, अगर किसी का ड्रग टेस्ट मस्बत आता है तो उसके वालिदैन से बात करेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि ये मुनशियात किसने दी। टेस्ट मस्बत आने का मतलब ये नहीं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द हमले में हलाक चीनियों के लिए $25,80,000 ज़ेर तलाफी का ऐलान। 26 मार्च 2024 को दहशतगर्द हमले में दासू डैम के 6 चीनी कारकुन हलाक हुए थे। जहां बाग पाकिस्तानी के लिए 25 लाख रुपए की सिफारिश की गई। ECC अपने आइंदा इजलास में इस पैकेज की मंजूरी देगी। बन्नू में फायरिंग से 4 अफराद जहां बहाक, 3 मकतूलीन सगे भाई उस्मान, इमरान और सुलेमान पेशावर के रिहायशी थे। मुमताज एजाज का ताल्लुक बनी सिटी से था। जराये के मुताबिक फायरिंग जायदाद के तराजे पर हुई। अस्सलाम वालेकुम।